आज की हम इस वीडियो के अंदर कोर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9718610268। बहुत बार सब्सक्राइबर्स कमेंट्स के अंदर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको वैसे मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जिसमें कि काफ़ी 1100 1200 के आसपास मेंबर ज्वाइन है। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और जो फ्री होता है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या स्कीमेटिक्स की ज़रूरत होती है, बायोस की ज़रूरत होती है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो हमारा कोर्स है वो ऑनलाइन में है। आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं। तो लास्ट बैच की वजह से मैं उनको क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। क्लास स्टार्टिंग की टाइम फिक्स नहीं थी, क्योंकि मैं एक बार में एक ही ऑनलाइन बैच लेता हूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड है उन सभी को अच्छे से, और जो उन्हें पढ़ाया जाता है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। काफ़ी बैच अगर एक साथ करते हैं, 2 बैच 3 बैच, तो एक कन्फ्यूज़न बन जाता है कि हमने पहले बैच को क्या पढ़ाया, दूसरे को क्या पढ़ाया। तो हमारा एक ही रहता है कि हम एक बार में एक ही बैच लेंगे, जो कि ऑनलाइन में होता है। और हम ऑनलाइन में क्या क्या स्टडी करवाते हैं, हमारा सिलेबस क्या है, पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा जो सिलेबस है वो 4 मॉड्यूल के अंदर शेयर किया गया है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप टेलीग्राम कर सकते हैं इस नंबर पे। तो हमने कोर्स को मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4, पूरे बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का जो लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स होता है, ओनली लैपटॉप रिपेयरिंग। इसके अंदर मैकबुक का रिपेयरिंग का नहीं ऐड किया गया है और ना ही डेस्कटॉप ऐड किया गया है। जो हमारे जेनरिक्स लैपटॉप होते हैं HP डेल, ये उन्हीं का है सिर्फ। ठीक है। तो हम कैसे स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं कि जो हमारे पास मदरबोर्ड्स होते हैं, आप यहाँ पर बोर्ड्स देख सकते हो, हमारे पास HD क्वालिटी की फोटो होती है। हम क्या करते हैं, उससे अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फुल HD क्वालिटी की पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाती है। इसमें हमें सारे मदरबोर्ड की फीलिंग आती है और हम एक एक सर्किट को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अगर माइक्रोस्कोप में बोर्ड को देखते हैं तो माइक्रोस्कोप पूरे बोर्ड को कवर नहीं करता। तो हम इस HD क्वालिटी की फोटो की मदद से बोर्ड के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर्स, कॉइल, मॉसफेट, रजिस्टर, डायोड, CPU, रैम स्लॉट, USB कनेक्टर, लैन कनेक्टर, DC कनेक्टर। तो ये तो कनेक्टर्स हो गए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमारा कंपोनेंट होता है उनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन किया जाए। क्या कि होता क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की नॉलेज अगर अच्छे से नहीं होती है तो आप लैपटॉप रिपेयर नहीं कर पाते हो। लैपटॉप रिपेयरिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। लैपटॉप रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है बेसिक्स की। हमें रजिस्टर के बारे में पता है, लेकिन रजिस्टर की ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, उसकी बेसिक्स 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 के बारे में नहीं पता, तो हम लैपटॉप कई बार रिपेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए जो मॉड्यूल 1 है, हम इस पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पहले हम ओवरव्यू लेते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग के बिजनेस को लेकर कि ऐसे क्या है, आपको किस तरीके से काम करना होता है। देन मल्टीमीटर, रजिस्टर, कॉइल, फ्यूज कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, गेट, कॉम्परेटर, ओप एम्प, IC, इम्पीडेंस, ये सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें जो भी डाउट्स होते हैं हम उसको डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, जैसे हमने आपको यहाँ पे 4 मॉड्यूल बताया है,
और हर मॉड्यूल पे टॉपिक्स लिखे हैं। तो हम एक एक टॉपिक को आगे लेके बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने रजिस्टर का टॉपिक पढ़ा, फिर कल हमने मॉसफेट का टॉपिक पढ़ा। इससे क्या होता है, हमें ये पता नहीं रहता हमने कब क्या पढ़ा। तो इसलिए ये मॉड्यूल बना हुआ है कि हमसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो, एक एक पॉइंट्स हमें समझ में आए। ठीक है। से मॉड्यूल 2 के अंदर आपके लैपटॉप बोर्ड्स की नॉलेज अब आपको देने हम लग जाते हैं। पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब आप कोई सा भी बोर्ड्स ले लो, चाहे आप लैपटॉप बोर्ड, डेस्कटॉप बोर्ड, टीवी का बोर्ड, या फिर डीवीआर का बोर्ड, एसएमपीएस का बोर्ड, कोई भी ले लो। हर बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है। उनकी जो थ्योरी होती है, उनका जो प्रैक्टिकल होता है, वो हर बोर्ड में सेम होता है। तो ये तो हमारा एक कॉमन सर्किट हो गया जो हमें पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। देन मॉड्यूल 2 में होता है आपका लाइफ में जो आप कर रहे हो लैपटॉप रिपेयरिंग, उसकी नॉलेज आपको दी जाती है मॉड्यूल 2 से। तो हमारे लैपटॉप में क्या क्या सर्किट होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वोल्टेज एंट्री, बैटरी एंट्री, वोल्टेज सर्किट, डीपली एक्सप्लेनेशन, चार्जिंग, डाटा क्लॉक, पीएसआईडी, चार्जिंग, इंटरनल लॉजिक, स्टेप डाउन, ओवरव्यू, 3 वोल्ट एलडीओ कॉन्सेप्ट, वाइल 12-15 वोल्ट का, एंड जितने भी स्केमेटिक्स है। हम क्या है, हमारे लैपटॉप में क्या है, एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, आसूस, बहुत मॉडल है, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इनको जो मैन्युफैक्चरर करते हैं, विस्ट्रॉन, कॉम्पेल, क्वांटा, एलसीएफसी, ये एक सीमित है, मतलब 5 से 6 ही डायग्राम बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है। तो कोई सा भी लैपटॉप हो, एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, फर्स्ट जनरेशन हो या 11 जनरेशन, 12 जनरेशन हो, विस्ट्रॉन, कॉम्पेल, क्वांटा, ये अपनी लैंग्वेज को सब में एक जैसी रखती है मोस्टली टाइम। आप फर्स्ट जनरेशन का अगर विस्ट्रॉन बोर्ड ले लो, आप चाहे एचपी का लो या लेनोवो का लो, कोई मैटर नहीं करता। आप फर्स्ट जनरेशन में भी वही नाम देखोगे, पर्टिकुलर सिग्नल्स का, वोल्टेज का। आप फोर्थ जनरेशन के अंदर विस्ट्रॉन का है, वही नाम देखोगे, सिग्नल का, वोल्टेज का। तो हम इनके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। स्कीमेटिक्स डायग्राम पढ़ने का जो तरीका होता है, हम एचपी, डेल, लेनोवो के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं विस्ट्रॉन, कॉम्पेल, क्वांटा, एलसीएफसी, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आखिर कंपनी जो है जनरेशन के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, एचपी, डेल, लेनोवो के अंदर क्या चेंजेस होता है लैपटॉप डायग्राम के अंदर। सेम यहाँ पर फिर आता है आपका बोर्ड की टेस्टिंग होती है। यहाँ पर क्या है, हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे मॉड्यूल 1, अब हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो रजिस्टर के बारे में बोर्ड पे जो लगे होते हैं कंपोनेंट्स, बोर्ड पे कंपोनेंट्स लगे होते हैं रजिस्टर, तो इस रजिस्टर की टेस्टिंग कैसे होगी, बोर्ड पे लगे लगे टेस्टिंग कैसे होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रजिस्टर्स है, इनकी टेस्टिंग कैसे होती है, और बोर्ड पे लगे लगे और बोर्ड से बाहर निकालकर हम रजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं आपके, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, तो इन सब को बोर्ड पे लगाकर कैसे चेक किया जाता है और बोर्ड पे निकाल के कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो ऑनलाइन में काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो ये प्रैक्टिकल आपको हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर आपको, आपने मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, मैंने रिसेंटली वीडियोस मॉसफेट के बारे में डाला था टेस्टिंग। तो माइक्रोस्कोप से हम बिल्कुल क्लियर फोटो देखते हैं और फिर हम उस चीज़ों को चेक करते हैं। तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। सेम यहाँ पर फिर हम जो हमने पढ़ा उसे प्रैक्टिकल करते हैं। आरटीसी सर्किट, ग्रीन क्लॉक, बायस प्रोग्रामिंग, आईओ प्रोग्रामिंग, बोर्ड ऑन करने के लिए जो आईओ के अंदर रिक्वायरमेंट्स है, ईएनई में क्या रिक्वायरमेंट है, आईटी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, नोवोटोन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब देखते हैं। पावर ऑन कॉन्सेप्ट एनी टाइप लैपटॉप, मतलब आपका चाहे वो डुअल कोर का बोर्ड हो या फिर 12 जनरेशन का बोर्ड हो, इनमें बोर्ड को ऑन करने का प्रोसेस क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि डुअल कोर में बोर्ड ऑन करने का प्रोसेस जो है 12 जनरेशन में वैसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। कोर टू ड्यू डुअल कोर का ऑन करने का प्रोसेस अलग है, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बोर्ड ऑन करने का प्रोसेस अलग है, फिर 6, 7 अलग है, 9th, 10th अलग है, 11th, 12th, मतलब जनरेशन बढ़ते गए, बोर्ड ऑन करने के जो सीक्वेंस है वो चेंज होते चले गए। तो हम एक ही पावर सीक्वेंस को लेकर सारे बोर्ड रिपेयर नहीं कर सकते। अलग अलग जनरेशन के अंदर वोल्टेज का वेरिएबल है, वेरिएशन है। तो हम इस चीज को भी समझते हैं। यहाँ पे लिखा है डुअल कोर टू 10 जनरेशन, पेंटियम, रैम स्लॉट, ठीक है। लोड स्विच क्या होता है, रेगुलेटर वोल्टेज 1.8, पावर गुड्स कॉन्सेप्ट, वी आर ऑन। मॉड्यूल 3 के अंदर आपका पूरा एडवांस होता है बायोस एडिटिंग, मतलब जो आप बायोस एडिटिंग करते हो वो भी हमारा इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। आप सबको पता होगा बायोस एडिटिंग एक अलग ही होता है। हमें सॉफ्टवेयर मोड पे काम करना होता है, लैपटॉप के ऊपर काम करना होता है।
जो कि आजकल जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड आ रहे हैं, हम बायोस टेलीग्राम से या गूगल से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप बोर्ड के अंदर प्रोग्राम करते हैं, बट वो नहीं चलता, फेल हो जाता है। तो हम खुद से बायोस को बिल्ड करके उसको हम बोर्ड के अंदर डालेंगे और 100% वो बायोस आपकी वर्क करेगी। ठीक है। तो कैसे हम उसे बिल्ड करते हैं, कैसे हम सीरियल नंबर चेंज करते हैं, या फिर जैसे आपने मैन्युफैक्चर मोड अनलॉकिंग, या आपने कई एचपी में डेल में सर्विस टैग फिल नहीं होता है, ये सारी एरर्स को हम बायस एडिटिंग की मदद से रिमूव कर सकते हैं, सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं। इसी में आपका एमई क्लीनिंग होती है, आपकी बायस एडिटिंग होती है, सब कुछ आपका इसके अंदर किया जाता है। और इसके अंदर आपको पासवर्ड रिमूविंग, डेल एचपी लेनोवो सर सबके पासवर्ड रिमूव करने के तरीके बताए जाते हैं। जैसे आपका थिंकपैड में सुपरवाइजर पासवर्ड आता है, उसको भी रिमूव करने का तरीका आपको बायस एडिटिंग में बताया जाता है। मतलब कंप्लीट बायस एडिटिंग आपको यहाँ पे दिया जाता है। फिर डीएसओ के बारे में, डीएसओ से हम जैसे मल्टीमीटर से बोर्ड चेक करते हैं, सेम उसी तरीके से डीएसओ से चेक करने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट होता है हमारे बोर्ड रिपेयरिंग को और आगे ले जाने के लिए। मतलब कुछ बोर्ड हमसे मल्टीमीटर से रिपेयर नहीं होते हैं, तो इसमें हमारी हेल्प डीएसओ करता है। तो डीएसओ के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको हम फोकस करते हैं ज़्यादा। बाकी ओवरऑल पूरा डीएसओ के बारे में हम समझते हैं। फिर सीपीयू की वोल्टेजेस, मल्टीपल सीपीयू की, सिर्फ सीपीयू की एक वोल्टेज नहीं होती है, मल्टीपल वोल्टेजेस होती है, उसको भी देखते हैं। पीसीएच वोल्टेजेस, ग्राफिक कन्वर्जन, आप कल आप देखते हो कि जो भी पुराने बोर्ड होते हैं ग्राफिक बोर्ड, तो ग्राफिक चिप वीक हो जाती है, एक टाइम पीरियड के बाद वो वीक हो जाती है, तो हमें उसे विदाउट करना पड़ता है, मतलब ग्राफिक को हटाकर सीपीयू के ग्राफिक्स को ऑन करना होता है, उसका नाम होता है ग्राफिक कन्वर्जन। फिर आपका ऑन बोर्ड रैम डिसेबलिंग, आसूस में, लेनोवो में, एसर में ज़्यादा आपको ऑन बोर्ड रैम आता है, उसको डिसेबल करना पड़ता है, तभी आपका रैम का स्लॉट एक्टिवेट होता है। फिर हम यहाँ पर पावर गुड क्या होता है, क्लॉक रीसेट, कम्युनिकेशन डेटा, ये सारी चीज़ के बारे में ब्रीफली। जब हम पावर रेल खत्म हो जाती है, उसके बाद भी हमारी पास बहुत सारी टेस्टिंग होती है जो हमें चेक करनी होती है, इन सभी को हम देखते हैं। बोर्ड व्यू का यूज़ कैसे होता है, इसमें आपको एलेग्रो बोर्ड व्यू का भी बारे में बताया जाता है, फ्लेक्स वीवी, ओपन बोर्ड व्यू या बोर्ड व्यू। 3 से 4 सॉफ्टवेयर होते हैं बोर्ड व्यू को रन कराने के लिए। जो बड़ी फाइल होती है वो हमारी नॉर्मल बायस बोर्ड व्यू में नहीं चलती, वो एलेग्रो जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर आपका बोर्ड व्यू काम करता है, उसमें हम इसको समझने वाले हैं। पावर रेल, पावर प्लान, पावर ट्री, ये क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए। जैसे कि आपने पूरा कोर्स किया, कोर्स करने के बाद हम एक एक टॉपिक को तो नहीं समझ सकते, बोर्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें हमारी हेल्प करता है पावर ट्री, पावर प्लान, पावर, मतलब पावर रेल अलग होता है, पावर प्लान, पावर ट्री, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं जो कि एडवांस में होती है। दैट मीन लास्ट है डीएमआई। डीएमआई का सेक्शन होता है हमारे, जो कि पीसीएच और सीपीयू के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, उस इंटरफेस को एक्टिवेट रखने के लिए डीएमआई की सेटिंग्स, डीएमआई के पास जो सर्किट्स होते हैं उसे हमें चेक करना होता है। ठीक है। तो मॉड्यूल 3 पूरा एडवांस से भरा पड़ा है, एडवांस की नॉलेज आपको मॉड्यूल 3 के अंदर मिलता है। फिर आपको मॉड्यूल 4 पे आना होता है। मॉड्यूल 4 पे आपको एलवीडीएस, वेब कैम, यूएसबी, हार्ड डिस्क, ओडीडी, आजकल एसएसडी का ट्रेंड है, एसएसडी, M2 साटा, वाईफाई, एचडीएमआई, ऑडियो, स्पीकर, कीबोर्ड, टचपैड, जितने भी छोटे छोटे कनेक्टर्स से हम जो भी एसेसरीज रन कराते हैं, उन सभी को मॉड्यूल 4 के अंदर हमने रखा हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ पे इतना टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि काफी लोग इन चीजों को देखते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि जितना लिखा हुआ है इतना पढ़ाया नहीं जाता। तो देखो, ये ट्रस्ट की बात है कि आपको अगर मैं ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है, तो आप मुझ पे कह सकते हो कि सर आपने ये मिस किया है, क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपा के तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपके सामने टॉपिक्स है, हम इस टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। कई लोग घबराते हैं कोर्स करने के लिए। देखो 2023 है और काफ़ी लोग लैपटॉप रिपेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस 2023 की शुरुआत आप स्टडी करके, मतलब लैपटॉप रिपेयरिंग की नॉलेज गेन करके आप अपने फील्ड को गेन कर सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे पैसा, आप ये मत सोचो कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आप ये सोचो कि आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, ये है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उस अपने बिजनेस को बढ़ाने का आपके पास उससे ज्यादा पैसा आए, वो नॉलेज आपको मिल जाएगी। मतलब आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बदले आप अपने माइंड के अंदर नॉलेज गेन कर रहे हो, ये समझ लो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हमारे पास बढ़ोतरी हो, हमारे पास इनकम ज़्यादा हो, हमारा बिजनेस ग्रो हो। तो ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट में जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो,
तो आपको यहाँ पे 3 to 4 मंथ इस पूरे स्टडी को पढ़ने में लगता है। ध्यान से सुनो, 3 to 4 मंथ इसको पूरा पढ़ने में लगता है। लेकिन क्या आप 3 से 4 महीने इसको कोर्स करने के बाद लैपटॉप रिपेयरिंग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने हाथ में सफाई लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 6 मंथ और देना होता है। देखो, कोई आपको कहेगा कि मैं 3 महीने में आपको सिखा दूंगा, 4 महीने में आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप यहाँ टॉपिक देखो, कितने टॉपिक्स है। क्या आपको लगता है कि आप 3 महीने में ये सारे टॉपिक्स अपने माइंड के अंदर रख पाओगे? क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं रख पाओगे। तो क्या है, इसको आप धीरे धीरे स्टडी करते करते कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप अपनी स्टडी को एक्टिव रखते हो, मतलब करते रहते हो आप स्टडी। जैसे जैसे ये टाइम बीतता है आप स्टडी करते रहते हो। अब ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी नॉलेज आप अपने दिमाग के अंदर रख पाओगे और अपने फील्ड में ज्यादा बोर्ड रिपेयर कर पाओगे। लेकिन इसके लिए 3 से 4 महीना काफी नहीं है। ये तो मैं आपको क्लास दूंगा जो कि 3 से 4 महीने का पीरियड होता है पूरा कंप्लीट कोर्स होने में। ठीक है। अब इसके अंदर आपको, जैसे कि सब कई सारे लोग पूछते हैं कि सर सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है, जितनी भी सारी चीजें पढ़ाई है, तो आपको अगर आपने वो बोर्ड पे अप्लाई कर लिया फिर भी आपसे वो बोर्ड रिपेयर नहीं हो रहा है, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। या आपको स्कीमेटिक्स चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बायोस नहीं मिल रही है, पहले आपको खुद से फाइंड करना है, जो भी चाहिए आप खुद से ढूंढो। फाइंड द सर्किट, फाइंड द फाइल्स। नहीं मिल रहा है तब आप मुझसे कॉल करो, ये सपोर्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप मुझसे छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करोगे मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खाली नहीं रहता, मुझे भी कई सारे काम होते हैं, वर्क होता है ना। तो इसलिए सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा 24 घंटे फ्री हूँ और आप मुझे कॉल करोगे मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने कोर्स किस लिए कराया आपको? मैंने इसलिए नहीं कराया कि आप मुझे सपोर्ट मांगो। मैंने कोर्स इसलिए कराया कि आप अपने जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करो, आप अपने आप को ग्रो करो। सपोर्ट ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि सपोर्ट भी कुछ होता है। क्योंकि जब आप ये दिमाग से निकाल दोगे तो आप अकेले खड़े होके बहुत आगे खुद करोगे, नॉलेज गेन होगी आपकी। ठीक है। बाकी फाइल्स वाइल्स प्रोवाइड जरूर किया जाता है, ग्रुप आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है स्कीमेटिक बोर्ड व्यू के, बायोस के। ठीक है ना। तो ये हमारा 4 मॉड्यूल है। और ये स्टार्ट कब होने वाला है? तो ये स्टार्ट होने वाला है आपका 20 जनवरी। आपको ये स्टार्ट होगा 20 जनवरी। ठीक है। 20 जनवरी से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जिसको भी इस क्लास के अंदर ऐड होना है, जो भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं LCE मेंबर के साथ, LC ग्रुप के साथ, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब रही बात, कई सारे लोग कहते हैं कि सर डेमो क्लास मिलेगा क्या? देखो, डेमो क्लास आप मेरे यूट्यूब से भी ले सकते हो, क्योंकि मैं जैसे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो सब्सक्राइब नहीं लेकिन मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको मेरी वीडियो समझ में आ रही है ना, वही तो डेमो है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास में मैं कोई डिफरेंट तो पढ़ाने वाला नहीं हूँ ना। सिलेबस अलग है ना, यूट्यूब पे वो सिलेबस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, सिंपल वे में पढ़ाने का तरीका है, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो डेमो का कोई रोल नहीं होता है, आप डेमो के लिए मेरे यूट्यूब की वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगता है यूट्यूब वीडियो मेरी। कमेंट्स में आप सब मुझे बहुत प्यार भी करते हो, बहुत सपोर्ट है आप सबका, तो उसके लिए थैंक यू। तो आप सबको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस 2023 में इन्वेस्टमेंट करो। आपको ज़रूर 2024, मतलब आप अगर एक मैक्सिमम पीरियड लेना चाहते हो एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, तो 2024 में आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। वैसे कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो ना कि अगर आपको इतनी नॉलेज हो गई, अगर आपको इतनी नॉलेज हो गई मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 की, तो क्या आप लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो क्या? या आप अपने आप हो सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को जितनी प्रैक्टिस में करोगे, आपके लिए उतना फायदेमंद होगा और आप अपने नॉलेज को उतना गेन कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लास जो है आपको 21 जनवरी के अराउंड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो
इसी तरीके से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।